आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह के बैग को लेकर है। अक्सर हम मार्केट से कुछ सामान लेकर आते हैं और उनके साथ इस तरह के बड़े बैग आते हैं और हम उन्हें कुछ भी यूज़ में नहीं लेते हैं, ऐसे ही उन्हें रख देते हैं। तो आज मैं इस बैग का आपको बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताने वाली हूँ। तो आपको इस तरह से कोई भी बैग ले लेना है जिसमें इस तरह का ये हैंडल होता है पकड़ने वाला, और इस तरह से आपको इसको ये साइड वाली जगह होती है तो यहाँ से आपको इसको काट लेना है। जैसे मैंने एक साइड से इसको काट लिया है उसी तरह हम दूसरी साइड से भी इसको काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का बनके तैयार हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से ये कोई भी हम कार्डबोर्ड ले लेंगे। आप जैसे आपके पास कुछ ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं उनके अगर आपके पास डब्बे हो, उनके बॉक्स हो, तो इनसे भी ये कार्डबोर्ड आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कार्डबोर्ड है इनको बीच में इस तरह से रख लिया है और आपको इस तरह से अपनी अलमीरा के अंदर इस तरह से टांग देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूजफुल सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। इसमें आप आपके ढेरों कपड़े रख सकते हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, ना ही गिरेगा। इस तरह से आपको इसको अपनी अलमीरा में सेट कर देना है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक पहुंच रही है। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के बैग को लेकर है। हाँ, मार्केट से हम आटा लेकर आते हैं, चावल लेकर आते हैं और उनके साथ इस तरह के बैग आते हैं जो काफ़ी टाइट होते हैं और ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं और हम इन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आज मैं इनका बहुत ही अच्छा यूज़ बताऊंगी आपको। हमारी किचन में ये इस तरह से ड्रॉर होती है जिनमें हम अपने बर्तन रखते हैं। इनका इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉर है, इसको अच्छे से साफ कर लेना है। तो इस तरह से ये बैग को यहाँ पर जमा देना है और अब हम इसके ऊपर कोई भी बर्तन रखेंगे। इस तरह से इस बैग का हम बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और जब भी हमें लगे कि ये बैग गंदा हो गया है तो बस हमें एक साफ कपड़े से इसे पोंछ लेना है और फिर से इसके ऊपर हम बर्तन रख सकते हैं। ये जल्दी से खराब नहीं होते हैं। जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो बाहर जाते हैं तो अपनी स्लीपर होती है उनको भी साथ लेकर जाते हैं और हम उन्हें नॉर्मली ऐसे ही रख देते हैं जिससे वो काफी जगह ले लेते हैं और हमारे कपड़े हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी सॉक्स ले लेना है जो आपके काम में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको सॉक्स के अंदर ये स्लीपर है वो इस तरह से रख देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों स्लीपर है वो हमारे ये सॉक्स के अंदर अच्छे से आ गई है। तो इस तरह से आप इन्हें कहीं भी रख सकते हैं। इससे ये आपका स्पेस है वो भी बहुत ही कम लेगा और आपके कपड़े हैं वो भी बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम सिंक में रोज बर्तन साफ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार इसमें कचरा फंस जाता है जब हम इसकी रेगुलर सफाई नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से इस तरह से ये पानी है ये अच्छे से नहीं निकलता है और सिंक है वो हमारा कभी कभार पूरा भर जाता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा गंदा लगने लगता है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारी सिंक है वो हमेशा साफ रहे और हमें इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सिंक की जो जाली है उसको इस तरह से हटा लेना है और इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। सबसे पहले आपको सिंक है उसको और ये जाली है इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसके अंदर जो भी कचरा फंसा हुआ है उसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने ये जाली और सिंक को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है कि इस तरह से ये थैली ले लेनी है जो हम बाहर से सामान लाते हैं मार्केट से। इस तरह की ये कपड़े वाली जो पॉलीथिन होती है वो हमें लेनी है। क्या करेंगे कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको काट लेंगे और अब हमें इसका एक छोटा टुकड़ा काट लेना है। तो यहाँ पर हमने इसका एक छोटा टुकड़ा काट लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें इसमें जगह जगह छेद करनी है। तो इस तरह से हम इसमें जगह जगह पे ये कैंची से इस तरह से कट लगा लेंगे। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपको वैसे ही करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये कट लगा लिया है और हमें इसका बीच वाला जो कट है वो थोड़ा बड़ा रखना है। और अब हम क्या करेंगे कि सिंक की जो जाली है वो लेंगे और ये जाली के नीचे वाले हिस्से पर इसको इस तरह से हमें अच्छे से लगा देना
देना है और बस अब हम जो जाली सिंक में लगाते हैं वैसे ही हमें इसको लगा देना है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने छलनी में चाय पत्ती ली है और अब मैं छलनी को क्लीन कर रही हूँ। तो जिससे क्या होगा कि जो भी इसकी चाय पत्ती है वो सिंक के अंदर चली जाएगी। इस तरह से हम जब भी बर्तन साफ करते हैं काफी छोटी छोटी चीजें होती है जो ये जाली में चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा सिंक बंद हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है और वो जल्दी से नहीं निकलता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये जाली को निकाल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये हमने पॉलीथीन लगाई हुई थी जाली के नीचे, तो यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो भी चाय पत्ती थी वो इसी के ऊपर रह गई। तो इस तरह से आपके जो बर्तनों के साथ जो भी कचरा होता है वो इस तरह से ये पॉलीथीन के ऊपर रह जाएगा और इसमें हमने छोटे छोटे छेद किए हैं जिसकी वजह से इसका पानी है वो भी नहीं रुकेगा और वो बहुत ही आसानी से पाइप के अंदर चला जाएगा। क्योंकि हमने ये कपड़े वाली पॉलीथीन का यूज किया है, इससे जो भी कचरा है वो इसी में अटक जाएगा, वो पाइप में नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप भी एक जो पॉलीथीन होती है उसका बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि इसमें कचरा काफी ज्यादा आ गया है तब आप इसे निकाल कर साफ कर सकते हैं और फिर से इसको ये जाली के नीचे लगा सकते हैं। या फिर अगर आपको ये लगता है कि ज्यादा गंदी हो गई है आप इसको परमानेंटली निकाल सकते हैं। फिर से उसी पॉलीथीन का एक और टुकड़ा काटकर इस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से लगाने से आपकी सिंक है वो कभी भी बंद नहीं होगी और आपका पानी है वो भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। बच्चों की जब चोटी बनाते हैं तो हम इसी तरह के रबर बैंड यूज करते हैं और हमारे पास भी काफी सारे रबर बैंड होते हैं जो हम रोजाना यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है कि थोड़े टाइम के यूज के बाद उनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। जो भी हमारे रबर बैंड होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, का इलास्टिक है वो ढीला हो जाता है और वो हमारे कुछ भी काम के नहीं रहते हैं और हम उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपके रबर बैंड है वो कभी भी खराब नहीं हो या फिर ढीले नहीं हो, या फिर जो रबर बैंड आपके ढीले हो गए हैं तो उनको आप कैसे सही कर सकते हैं। जैसे आप नए रबर बैंड लेकर आते हैं तो वैसे शेप में हम कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके रबर बैंड है जो ढीले हो गए हैं तो वो ले लेने हैं और इस तरह से बस एक कटोरे में आपको पानी लेना है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पानी है वो एकदम उबलता हुआ होना चाहिए और जो भी आपके रबर बैंड है वो इसमें डाल देने हैं गर्म पानी के अंदर। बस इन्हें कुछ सेकंड के लिए इसमें ऐसे ही छोड़ देना है गर्म पानी में और थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि जो आपके रबर बैंड है जो जिनका इलास्टिक ढीला हो गया था वो एकदम से जो आप नए रबर बैंड लेकर आए थे तो वैसी शेप में आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे कि जब मैंने आपको ये रबर बैंड हाथ पे दिखाए थे तो उनका शेप कैसा था और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे हम नए रबर बैंड लेकर आते हैं गर्म पानी में डालने से उनका वही शेप आ गया है। आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे तो आपको ये क्लियर फर्क नजर आएगा। और अगर आपको ऐसे भी नहीं लग रहा है तो आप अपने घर पे इसको खुद यूज करें। मैंने खुद इसे यूज किया है और आपको भी यकीन नहीं होगा कि गर्म पानी में डालने से सिर्फ कुछ ही सेकंड में हम जो हमारे रबर बैंड है जो ढीले हो गए हैं उनको एकदम सही कर सकते हैं, उनको नए जैसे शेप में ला सकते हैं। और आप ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसे कहीं भी स्किप नहीं किया है, इसमें कहीं भी कुछ भी मैंने कट नहीं किया है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली वीडियो देख लेते हैं। लेकिन वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी किचन में इस तरह से कुछ बर्तन होते हैं, जैसे कढ़ाई होती है और कुछ भी बर्तन होते हैं जो हम रेगुलर यूज करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार वो जल जाते हैं और हम इनकी रेगुलर सफाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। तो इनको साफ करने के लिए आपको क्या करना है, जिससे कि आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में ये कढ़ाई को एकदम नए के जैसे चमका सकते हैं। हमें इसके लिए नींबू लेना है और इसको बीच से इस तरह से काट लेना है। बस हमें इसका एक साइड वाला हिस्सा ही लेना है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी कढ़ाई में हम थोड़ा पानी डालेंगे, हमें बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है। अब हम अपनी गैस चलाएंगे और गैस के ऊपर ये कढ़ाई रख देंगे और जब ये पानी उबलने लग जाएगा तब हम इसमें ये मीठा सोडा डाल देंगे जो हम हमारी किचन में यूज करते हैं। आप मीठा सोडा की जगह इनो का भी यूज कर सकते हैं।
और अब हम एक फोर्क लेंगे और फोर्क में ये नींबू को इस तरह से फंसा लेंगे। और अब हमें क्या करना है कि ये जो गर्म पानी है इसको इस तरह से ये कढ़ाई के चारों तरफ फैला लेना है अच्छे से, और ये नींबू की हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ लेना है। तो यहाँ पर मैं जैसे आपको करके दिखा रही हूँ, आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप नींबू के साथ ये कढ़ाई को रगड़ेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही हम इस पे नींबू रगड़ रहे हैं वैसे ही वो एकदम से साफ होती जा रही है। तो यहाँ पर आप पानी का कलर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल व्हाइट था और ये एकदम से पीला हो गया है। अगर आप इसे फोर्क से नहीं रगड़ पा रहे हैं तो इस तरह से ये चिमटा है इसके नीचे ये नींबू को रखना है और इस तरह से आपको इसे अच्छे से रगड़ लेना है। यहाँ पर आप लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि जहाँ पर हम नींबू लगा रहे हैं वहाँ पर हमारी कढ़ाई एकदम से क्लीन हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ाई है वो पहले से हमारी कितनी क्लीन हो गई है। तो बस हमें इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से रगड़ लेना है गर्म पानी के साथ। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि नॉर्मली जैसे हम बर्तन साफ करते हैं, बर्तन साफ करने वाला साबुन या फिर डिश वॉशर लेना है और इसको बस एक स्क्रब की हेल्प से नॉर्मली रगड़ लेना है। तो मैं आपको इसे अब क्लीन करके दिखा देती हूँ। तो कढ़ाई को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरुआत में हमने जब कढ़ाई दिखाई थी तो उसकी हालत कितनी खराब हो रखी थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ाई है वो हमारी एकदम अच्छे से क्लीन हो गई है, एकदम नए के जैसे हो गई है और इसमें कोई जले हुए का दाग नहीं है। तो इस तरह से आप भी आपकी कितनी ही गंदी कढ़ाई हो, कितनी ही गंदे बर्तन हो, उनको इस तरह से आप साफ कर सकते हैं। इस टिप को आप जरूर ट्राई करें और मेरे साथ शेयर जरूर करें कि आपके लिए इस टिप ने कितना काम किया है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह से टी शर्ट होती है काफी, और हम उन्हें नॉर्मली घड़ी करते हैं और अपनी अलमीरा में रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा जगह ले लेते हैं। तो आज मैं आपको टी शर्ट को घड़ी करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, कोई भी टी शर्ट ले लेनी है और इसको इस तरह से ये नीचे से हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और अब हम इसे साइड से फोल्ड करेंगे, इस तरह से दोनों साइड से हमें इन्हें फोल्ड कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो हमें इसे लास्ट तक फोल्ड कर लेना है। और अब हमने जो नीचे से फोल्ड किया था वो हिस्सा हमें अभी निकाल देना है, मतलब उसको जो फोल्ड कर रखा था वो हमें निकाल देना है। और जिससे क्या होगा कि हमारी टी शर्ट है वो सारी उसके अंदर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी शर्ट है उसकी कितनी छोटी सी घड़ी हो गई है। तो इस तरह से आप भी आपकी कितनी ही बड़ी टी शर्ट, तो इस तरह से आप उन्हें घड़ी कर सकते हैं। ये हमारी अलमीरा में बहुत ही कम जगह लेंगे। तो इस तरह से आप अपने कपड़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से शैम्पू के पाउच को लेकर है। हम इस तरह के पाउच अपने घर पर लेकर आते हैं और शैम्पू है वो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें काफी शैम्पू होता है वो बच जाता है। तो आज मैं इसका बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि कोई भी शैम्पू का पाउच ले लेना है, इस तरह से जो बचा हुआ शैम्पू का पाउच होता है वो। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर वाले हिस्से में पिन लगा देनी है और अब हम इसे अपनी बाथरूम में कहीं पर भी टांग देंगे इस तरह से। तो इसका आप क्या करेंगे कि इस तरह से आपको थोड़ा शैम्पू लेना है और बस इस तरह से आपको हैंड वॉश करना है, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में शैम्पू बचा हुआ होता है। तो बस इस तरह से अपने हाथों पे शैम्पू लेंगे और इस तरह से अपने हैंड वॉश करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा शैम्पू लिया था और वो एकदम से कितना अच्छे से फूल गया है। तो इस तरह से अपने हैंड वॉश करेंगे तो ये हमारे लिए एक हैंड वॉश का काम करेगा। तो इस तरह से आप इसे एज ए हैंड वॉश की तरह यूज कर सकते हैं। कभी आपको इमरजेंसी में जैसे आपके पास हैंड वॉश खत्म हो गया है तो उस टाइम पे आप इन्हें यूज कर सकते हैं और इससे हमारे हाथ भी बहुत ही अच्छे से साफ होंगे हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम ऑनलाइन बाहर से खाना मंगवाते हैं और उनके साथ जो डब्बे आते हैं तो उनके इस तरह के ढक्कन होते हैं और हम क्या करते हैं कि इनको डस्टबिन में फेंक देते हैं, कोई भी काम में नहीं लेते हैं। तो आप इनका बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने फ्रिज में कुछ भी कटोरी में सामान रखते हैं तो उनको ढकने के काम में ले सकते हैं। बाहर कुछ सब्जियां वगैरह रखी हुई है उनको आप इनके ढकने के काम में ले सकते हैं। और इस तरह से हम जब भी रोटी बनाते हैं तो जो हम घी यूज करते हैं उसके लिए तो उसको
हम ऐसे ही रख देते हैं, जिससे क्या होता है जहाँ पर भी वो डब्बा रखा हुआ होता है वहाँ पर एकदम चिकना हो जाता है। तो उसके नीचे हम ये जो ढक्कन होते हैं उनको रख सकते हैं, जिससे हमारा फर्श है वो भी गंदा नहीं होगा और जो भी घी गिरेगा वो इसी के ऊपर गिरेगा। तो इस तरह से आप इनका बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।